हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। मानव सभ्यता का अतीत जितना संघर्षों का इतिहास है, उतना ही परोपकार और सहानुभूति से भी भरा हुआ है। मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक करुणा का भाव होता है, जो उसे दूसरों के दुख में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है। यही भाव समाज को जोड़ता है, मनुष्यता को अर्थ देता है और जीवन को गरिमा प्रदान करता है। मगर आधुनिक समय में, विशेषकर डिजिटल युग के आगमन के बाद, इस करुणा की अभिव्यक्ति के रूप और उद्देश्य में एक विचित्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब सहायता एक दिखावे में भी तब्दील होती जा रही है। इस प्रवृत्ति में उपकार की छवियां कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। क्या यह सचमुच सेवा है या सेवा के आवरण में स्वार्थ और आत्मप्रचार का एक नया रूप है? भारतीय संस्कृति में सेवा को एक उच्चतम नैतिक कर्तव्य माना गया है। संत कबीर, महात्मा गांधी और अन्य अनेक विचारकों ने निस्वार्थ सेवा को मनुष्य का धर्म बताया है। सेवा का आदर्श यही रहा है कि वह बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के यह कार्य करे। उसमें न अहंकार हो न प्रदर्शन। सहायता का अर्थ किसी की पीड़ा को कम करना है, न कि उस पीड़ा को सार्वजनिक करके स्वयं को महान सिद्ध करना। मगर आज अक्सर कोई व्यक्ति किसी वंचित, गरीब या असहाय की मदद करता है तो कैमरा तुरंत सामने आ जाता है। सहायता पाने वाला व्यक्ति एक ऐसा दृश्य बन जाता है जो लाइक, शेयर और कमेंट की दुनिया में प्रसारित होता है। सेवा का भाव पीछे छूट जाता है। उसके बदले मान्यता की लालसा आ जाती है। सोशल मीडिया ने मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र को कई अर्थों में प्रभावित किया है। यह मंच जहां संवाद का माध्यम है, वहीं यह आत्म प्रदर्शन का भी सबसे बड़ा मंच बन गया है। इस प्रवृत्ति ने परोपकार को भी प्रभावित किया है। अब परोपकार केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि डिजिटल प्रतिष्ठा पाने का साधन बन गया है। गरीब को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद को कपड़े, औषधि या किसी वृद्ध की सहायता करना जैसे कार्यों के साथ कैमरे की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। इस प्रवृत्ति का सकारात्मक पक्ष यह है कि इससे अन्य प्रेरणा लेते हैं, लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है, जिसमें सहायता पाने वाले व्यक्ति की निजता और अस्मिता की अनदेखी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी वंचित की सहायता करके उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालता है, तब वह अनजाने में
उस व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन कर रहा होता है। लाभार्थी अक्सर अपनी परिस्थितियों के कारण असहाय होता है। वह अपनी गरीबी या कठिनाई को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन सहायता पाने के लिए परिस्थितिवश उसे स्वीकार करना पड़ता है। स्टॉप।